चलो टॉपिक डालो आप। डिटर्मिनेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। डिटर्मिनेशन ऑफ velocity of sound in air। साउंड की वेलोसिटी को कैसे फाइंड करते हैं? तो पहला मेथड है रेजोनेंस कॉलम मेथड। ठीक है, अगर स्कूल वगैरह में ये एक्सपेरिमेंट करवाते हैं आप लोगों को, तो रेजोनेंस कॉलम मेथड में देखो क्या होता है। इसका सेटअप कुछ इस तरह से होता है। यहां पर एक ठीक है, यहाँ पे स्केल लगा होता है। और इसमें क्या होता है, वाटर होता है। तो ये जो रेजोनेंस कॉलम है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक ट्यूनिंग फॉक आपको बताया था मैंने। एक ट्यूनिंग फॉक को ऐसे रबर के बेल्ट पे मारते हैं और फिर इसको ऊपर रखते हैं। ये जो वाटर की सरफेस है ये रिजिड एंड की तरह काम करती है। ये क्लोज एंड ऑर्गन पाइप है। क्लोज ऑर्गन पाइप है, ये क्लोज ऑर्गन पाइप की तरह बिहेव करता है। ठीक है, सपोज करो पहले इसकी लेंथ थी L1, फिर थोड़ा सा मैंने वाटर का लेवल कम किया यहां पर, अब इसकी लेंथ होगी L2। ठीक है, तो रिजिड एंड की तरह ये सरफेस जो है, यहां पर लिख लेना वाटर सरफेस एक्ट एज अ रिजिड एंड या रिजिड बॉडी, रिजिड एंड की तरह काम करता है। तो वाटर की सरफेस पर प्रेशर का बनेगा एंटी नोड, और ऊपर है, ऊपर खुला हुआ है, ऊपर पार्टिकल मूव कर सकता है, तो ऊपर बनेगा नोड। तो ये वाटर की सरफेस यहाँ पे बनेगा नो एंटी नोड प्रेशर का, और यहाँ पे बनेगा नोड, लेकिन ड्यू टू एंड करेक्शन थोड़ा सा ये ऊपर बनेगा। ठीक है, यहां से लेके यहां तक क्या होता है, ये λ/4, सॉरी इसकी लेंथ जो है L1 है। तो नोड और एंटी नोड, यहाँ पे एंटी नोड बन रहा है, और यहाँ पे एक्चुअल नोड तो ये वाला है, और ये आपका एंड करेक्शन E। तो नोड और एंटी नोड के बीच में जो डिस्टेंस होती है दैट इज λ/4। तो L1 प्लस E यहां पे हो जाएगा λ/4। ठीक, फिर वाटर का लेवल थोड़ा सा नीचे करा, तो अब देखा आपने कि जो फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ी सी क्या हो गई, बढ़ गई घट गई?
फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी बढ़ गई, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई इसका मतलब दूसरे केस में क्या होगा, जब इसकी लेंथ L2 रखी मैंने तो मैंने देखा फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी बढ़ गई, तो अब क्या हो रहा होगा यहाँ पे, तो इस वाले केस में इधर बन रहा आपका एंटी नोड, फिर नोड, फिर एंटी नोड, फिर नोड, तो नोड नोड लैम्डा बाई टू। अब L2 प्लस ई इस केस में हो जाएगा लैम्डा बाई टू प्लस लैम्डा बाई फोर। तो यहां से L2 माइनस L1 करेंगे हम लोग, तो L2 माइनस L1 करोगे देखो क्या आएगा, L2 माइनस L1 ई कट जाएगा, लैम्डा बाई फोर से लैम्डा बाई फोर कट जाएगा, तो L2 माइनस L1 क्या आएगा, लैम्डा बाई टू आएगा। तो यहां से लैम्डा आ जाएगा, जो साउंड है उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, L बराबर 2L2 माइनस L1, और वेवलेंथ मिल गई। फ्रीक्वेंसी आपको पता ही है, ये जो ट्यूनिंग फॉग है इनकी फ्रीक्वेंसी फिक्स रहती है। ट्यूनिंग फॉग के ऊपर लिखा होता है कितनी फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस करेगा, तो फ्रीक्वेंसी आपको गिवन रहती है एफ, ये गिवन होती है पहले से ही। तो फ्रीक्वेंसी आपको ऑलरेडी पता है, लैम्डा आपको निकल गया, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होगी, वी बराबर एफ लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू रख दो, आपको वेलोसिटी ऑफ साउंड मिल जाएगा यहाँ पे, तो वी बराबर हो जाएगा एफ टू एफ इंटू L2 माइनस L1। ये आपकी वेलोसिटी ऑफ साउंड पता चल जाएगी आप। बोला आया समझ में? ट्यूनिंग फॉग की फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी नॉन होती है हम लोगों की। नेक्स्ट मेथड इज रेजोनेंस कॉलम मेथड के बाद एक और मेथड है जिसको बोलते हैं कुंज ट्यूब मेथड। कुंज ट्यूब मेथड, इसमें क्या होता है कुंज ट्यूब मेथड में, एक इस तरह की ट्यूब होती है, यहाँ पर ये पिस्टन लगा होता है, ये पिस्टन आगे पीछे मूव कर सकता है। यहाँ पर ये पिस्टन नहीं होता, यहाँ पर एक ठीक है, यहाँ पर साउंड प्रोड्यूस करते हैं हम लोग, इसकी लेंथ L, इसके अंदर गैस भरी होती है आपकी, जो गैस में आपको साउंड की वेलोसिटी फाइंड करनी है, ठीक है, इसके अंदर गैस भरी होती है, और मान लो इस गैस में इसके अंदर जो वेलोसिटी साउंड की है वो v है, ये v फाइंड करना है आपको। नीचे क्या होता है, स्केल लगा होता है, और इसमें एक पाउडर छिड़क के रखते हैं जिसको बोलते हैं लाइकोपेडियम पाउडर, लाइकोपोडियम पाउडर। इसके अंदर एक पाउडर होता है लाइकोपोडियम पाउडर,
ठीक है, और ये पिस्टन जो होता है मूवेबल पिस्टन होता है, ये मूव कर सकता है, मूवेबल पिस्टन। अब क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, ये आपका P1 और ये P2। तो अब क्या करते हैं, इस P2 को, पिस्टन P2 को रब करते हैं हम लोग, किससे, सिलिकॉन के क्लोथ से इसको रब करते हैं। P2 इज रब्ड विथ, P2 is rubbed with resin cloth। तो उससे क्या होगा, इस गैस के अंदर साउंड प्रोड्यूस होगी, तो साउंड प्रोड्यूस होगी, तो ये जो पाउडर है, ये पाउडर क्या होगा, कहीं पर ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा, कहीं पे कम इकट्ठा हो जाएगा। मतलब कहीं पाउडर पाउडर का क्या बनता है, पहाड़ टाइप बन जाएगा, और कहीं पर खाली स्पेस होगा। ठीक है, तो मतलब इस तरह कुछ बन जाएगा। सॉरी। तो यहां पर इस तरह के पाउडर की शेप इस तरह से हो जाएगी। तो जहां पर पाउडर ऊपर जमा हो गया, तो मतलब यहाँ का जो पार्टिकल है वो पूरा मूव कर गया, तो यहाँ पर प्रेशर का बन गया नोड, और यहाँ पर प्रेशर का क्या बना, एंटी नोड। प्रेशर का बना यहाँ पे नोड, जहां पर ये पाउडर इकट्ठा हो गया वहां पर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया आपका। तो एंटी नोड, नोड, एंटी नोड, नोड, इस तरह से बनेगा एंटी नोड। तो नोड नोड के बीच में ये डिस्टेंस मेजर कर लेंगे हम लोग, कितनी, डेल्टा एल, क्योंकि नीचे स्केल रखा हुआ है। तो दो नोड के बीच में हम लोग डिस्टेंस मेजर कर लेंगे, डेल्टा एल। डेल्टा एल मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। तो मुझे पता है कि दो नोड के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो होती है λ/2। λ/2 इक्वल टू डेल्टा एल। डेल्टा एल में स्केल पे देख लूंगा, तो यहाँ से एल लैम्डा निकल जाएगा 2 डेल्टा एल। लैम्डा पता चल गया। अगर आपको गैस की फ्रीक्वेंसी पता है तो आप वेलोसिटी निकाल सकते हो, v बराबर लैम्डा एफ। तो 2 डेल्टा एल एफ हो जाएगा इफ फ्रीक्वेंसी इज नॉन, फ्रीक्वेंसी इज नॉन। अगर आपको साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी पता हो तो। ठीक है, और अगर आपको मान लो फ्रीक्वेंसी नहीं पता हो तब क्या करोगे। अगर आपको मान लो इस गैस में जो साउंड वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं पता है तब क्या करेंगे हम लोग। तो मुझे ये तो पता है कि, इसको लिख लिया आप लोगों ने, यस सर। अगर मान लो मुझे फ्रीक्वेंसी नहीं पता है तब मैं क्या करूंगा, तो एक बार मैं इसके अंदर एयर डाल के एक्सपेरिमेंट करूंगा और तब नोड और एंटी नोड के बीच में डिस्टेंस निकालूंगा। तो सपोज करो एयर में, इन एयर, एयर में वेलोसिटी आपको पता है v डैश, v डैश बराबर होगा, सेम वही फॉर्मूला, 2, लेकिन वहां पर लेंथ अलग आएगी, 2 डेल्टा एल डैश इनटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करती है, मैं पहले ही बता चुका हूं, फ्रीक्वेंसी जो है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करती है, वो डिपेंड करती है सोर्स पर।
तो मीडियम डालने पे फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आएगा, वेलोसिटी और वेवलेंथ में चेंज आएगा। तो यहां से वी डैश, तो दोनों को डिवाइड कर दो इसको, वी डैश अपॉन वी बराबर हो जाएगा 2 डेल्टा एल डैश एफ डिवाइडेड बाय 2 डेल्टा एल एफ। तो फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यहां से आ जाएगा v बराबर v डैश इंटू डेल्टा एल अपॉन डेल्टा एल डैश। ये v डैश क्या है आपका, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, ये तो आपको पता ही होगा, 330 मीटर 32 मीटर पर सेकेंड लेते हैं। और ये लेंथ आप निकाल ही लोगे नोड के बीच में, दो नोड के बीच में। आई बात समझ में? हो गया सर। हो गया, ठीक, हो गया सर। हो गया सर। ओके। चलो आगे देखो, इस तरह से साउंड की वेलोसिटी को फाइंड करते हैं। अब सॉलिड में साउंड की वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे? जो ट्यूब थी कुंस ट्यूब, उसमें देखा होगा आपने, एक तरफ तो P1 था, एक तरफ P2 था। यहां पर मैंने इस तरह से ये कोई, इस सॉलिड के अंदर मुझे साउंड की वेलोसिटी फाइंड करी, इसकी लेंथ थी L, इसके अंदर मुझे साउंड की वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो वेलोसिटी, टू फाइंड वेलोसिटी इन सॉलिड, ठीक है, तो सॉलिड बॉडी है, तो दोनों तरफ, यहां पर भी और यहां पर भी, दोनों तरफ प्रेशर क्या बनेगा, नोड बनेगा, और ऊपर बनेगा एंटी नोड, ये प्रेशर के लिए। और फॉर डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए बनेगा यहां पे एंटी नोड। क्योंकि एंड वाले पार्टिकल से मूव कर सकते हैं, तो प्रेशर का नोड बनेगा। ठीक है, तो दो नोड के बीच में जो डिस्टेंस है लैम्डा बाई 2, या ये भी लैम्डा बाई 2, तो यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी थी, एल इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा बाई 2, लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा 2L। ठीक है, वेलोसिटी बराबर क्या होता है, एफ इंटू लैम्डा, वी बराबर हो जाएगा 2LF। ठीक है, वी बराबर क्या हो जाएगा 2LF, या फिर आपको एयर की वेलोसिटी पता है, वी डैश बराबर क्या लिखा था, 2 डेल्टा एल डैश इंटू एफ। तो यहां से वी आ जाएगा आपका डेल्टा एल डैश अपॉन एल इंटू वी डैश, ये आएगा ना, वी डैश, नहीं गलत लिखा मैंने, v अपॉन वी डैश एल बाय डेल्टा एल डैश। ठीक है, वी डैश क्या है आपका, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। तो इस मेथड से हम लोग वेलोसिटी फाइंड करेंगे, ठीक है, साउंड की। आई बात समझ में?